Hello everyone, this is me Garima Mishra and welcome you all on my YouTube channel. So today I am going to talk on a very sensitive topic which is not just sensitive to me but for every single girl and I don't think so मुझे इन केसेस के बारे में ज़्यादा बात भी करनी है क्योंकि हर एक इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं and obviously I'm talking about the most famous case of recent which is of case of Twisha and Deepika. So obviously we are very well aware कि क्या सब चीज़ें चल रही हैं न्यूज़ में, क्या स्पेकुलेशंस हैं, सो ऑन एंड सो ऑन. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ एक चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहूँगी एंड आई गेस ये सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी चीज़ें सोचती होंगी एंड इट इज़ बेसिकली अगर किसी लड़के की शादी हुई है एंड वो अपने मैरिड लाइफ में अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही है, लाइक अगर उसके इन लॉज उस पर प्रेशर बना रहे हैं या उसका हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है या उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, उसको ट्रॉमेटाइज्ड किया जा रहा है, सो ऑन एंड सो ऑन. अगर वो बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में है तो ऑब्वियसली वो अपने पेरेंट्स को भी रीच करने की कोशिश करेगी. एंड देन जब एक बेटी अपने पेरेंट्स को रीच करती है अपनी प्रॉब्लम्स बताते हुए कि वो क्या क्या चीज़ों से गो थ्रू कर रही है, तब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की तरफ से यही एडवाइसेस आते हैं कि एडजस्ट कर लो, हमने भी एडजस्ट किया है, हमारे टाइम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हम भी बहुत सारे प्रॉब्लम से गो थ्रू करा है एंड तब जा कर के आज हम इतना बड़ा घर संभाल पा रहे हैं. शुरू में सबको प्रॉब्लम होती है, बाद में जाते 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 सब कुछ ठीक हो जाता है. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द वर्स्ट एडवाइस दैट एनीवन कैन गिव इट टू यू. एंड दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स लैक कर जाते हैं अपनी ही बेटियों की हेल्प करने में. एंड द मोमेंट जब अपनी बच्चियों को खो देते हैं तब उन्हें रिग्रेट फील होता है कि काश मैं उसकी तब हेल्प कर देता या तब मैं उसकी हेल्प कर देती तो शायद आज हमारी बेटी हमारे साथ होती और शायद हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता. And definitely this video is genuinely targeted to every single parent क्योंकि आप rather than helping your own daughter and taking her out from such negative scenarios, आप उन्हें उसी दलदल में ढकेलने को और उसी दलदल में रहने को प्रेरित कर रहे हो. एंड प्लीज स्टॉप फैंटिसाइजिंग और रोमांटिसाइजिंग एडजस्टिंग, बिकॉज एडजस्ट वहाँ पर करते हैं जहाँ पे सामने वाला भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, वहाँ नहीं जहाँ पे सिर्फ आप ही गिव इन कर रहे हो और सामने वाला आपको कुछ भी नहीं दे रहा. एंड प्लीज़ ऑल्सो स्टॉप रोमांटिसाइजिंग मैरिज. I don't know how and why every single thing of a woman life automatically gets connected to marriage. अगर उसे आगे बढ़ना है शादी कर लो, अच्छी जॉब कर रही है शादी कर लो, अच्छी जॉब नहीं है शादी कर लो, पढ़ना है शादी कर लो, नहीं पढ़ना है तो भी शादी कर लो, खाना बनाने आता है शादी कर लो, नहीं खाना बनाने आता है तो सीख लो और शादी कर लो. Please stop doing such nonsense. And trust me girls, if you are not independent and if you don't have a good career, anyone can simply take control over you, over your actions and over your entire life. So if you genuinely wants to take control over your life and if you really want to become the master of your own life, then independent हो जाओ, क्योंकि तब तुम्हारा शायद कोई ब्रेन वॉश नहीं कर पाएगा और तब शायद तुमसे तुम्हारे लाइफ पर तुम्हारे एक्शंस पे कोई हक नहीं जमा पाएगा. सो प्लीज़ 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 स्टॉप ऑब्जेक्टिफाइंग अ वुमन एंड स्टॉप कंट्रोलिंग हर लाइफ, स्टॉप कंट्रोलिंग हर करियर, दैट क्या उसको करियर चूज़ करना चाहिए, किस लड़के से शादी करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, किससे बात नहीं करना चाहिए. पेरेंट्स, अगर आप अपनी बच्चियों पे ट्रस्ट शो करोगे, फेथ शो करोगे, सो डेफिनेटली वो आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगी. बट जस्ट बिकॉज आप डरते हो वो ट्रस्ट एंड फेथ शो करने से, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अगर शो करोगे तो वो फेथ या ट्रस्ट आपका तोड़ देगी. ट्रस्ट हर वंस बिकॉज शी डिजर्व्स इट. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय बाय.